जय जिनेंद्र, मेरा नाम है संयम सिंघई और आप देखना शुरू कर चुके हैं जयनागम। कल सागर ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। दरअसल कल यानी रविवार को 17 नवंबर को सागर के भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र में आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य और निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 सुधासागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में 8 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के अविवाहित युवाओं का मौजी बंधन संस्कार किया गया। इस मौजी बंधन संस्कार में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और देश के तमाम स्टेट से 5200 बच्चे शामिल हुए थे, जिनका निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर महाराज जी ने मौजी बंधन संस्कार किया। आपको बता दें, मौजी बंधन संस्कार एक तरीके की प्रथा है जिसमें 8 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के अविवाहित युवाओं को मंत्रों के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं और कुछ त्याग भी कराया जाता है। इस मौजी बंधन संस्कार में 8 वर्ष से बच्चों से लेकर 45 वर्ष के अविवाहित युवाओं को मुंडन करवाकर और हल्दी मेहंदी की रस्म करवाकर संस्कार दिए जाते हैं और मंत्र उच्चारण के माध्यम से उनको धर्म के प्रति जोड़ा जाता है। आपकी स्क्रीन पे कुछ फोटोज आ रही होंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि सागर के भाग्योदय तीर्थ क्षेत्र के प्रांगण में किस तरीके से भारी संख्या में 8 वर्ष के बच्चों से लेकर 45 वर्ष तक के युवाओं ने शामिल होकर मौजी बंधन संस्कार का लाभ लिया। आइए अब आपको मौजी बंधन संस्कार के इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं कि इतने बड़े प्रांगण में किस तरीके से 5200 बच्चों और युवाओं ने मौजी बंधन संस्कार लिया है। देखिए ये वीडियो। ओम ह्रीं बोलो। पंच परमेष्टि साक्षी पूर्वकम, अपना अपना नाम बोलो। नामकरण क्रियाम विधिम करोमि। आज से आपका नाम जो भी है वो संस्कारित हो गया, मंत्र से मंत्रित हो गया। अब इस नाम को आप कभी बदनाम नहीं करना, क्योंकि अब आपका नाम मंत्र के द्वारा रखा गया है। ओम ह्रीं बोलो। गुरुम निस्सही आसने उपविशामि स्वाहा। ओम ह्रीं निषद्या क्रियाम करोमि। अब आपको ये अष्टमूल गुण धारण करना है। अष्टमूल गुण में धारण करना है। हम कभी शराब नहीं पिएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, बीड़ी सिगरेट स्मोक आदि नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, हम मधु शहद नहीं खाएंगे और हम कभी मांस नहीं खाएंगे। अंडे और मांस की बनी हुई चीजें नहीं खाना। और जिस होटल में मांस बिकता हो वहां पर भोजन नहीं करेंगे। अब सप्त व्यसन का त्याग में मांस का त्याग हो गया, शराब का। कभी हम शिकार नहीं खेलेंगे। संकल्प पूर्वक किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। वीडियो में भी शिकार नहीं करेंगे। वीडियो गेम होते ना, वीडियो गेम, उसमें भी शिकार नहीं करना। बोलो। पबजी खेलते हैं बच्चे, फ्री फायर खेलते हैं बच्चे। सुने। ओम हाँ, अपने मोबाइल के द्वारा, बोलो, मोबाइल के द्वारा किसी भी गेम्स में, पबजी आदि में हम किसी को नहीं मारेंगे। दूसरा, जुआ सट्टा नहीं खेलेंगे, वेश्यागमन नहीं करेंगे, पर स्त्री के प्रति बुरे भाव नहीं रखेंगे। इस प्रकार से ये वृता ओम ह्रीं वृताचरण क्रियाम
करोमि। है गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। नमो आयरियाणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोए शोशाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं। तो देखा आपने ये वीडियो। आपको बता दें कल यानी 17 नवंबर वही दिन था जब आज से 52 साल पहले आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी को आचार्य पद से सुशोभित किया गया था। यानी कि उनके जो गुरु थे आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी, उन्होंने मुनि श्री विद्यासागर महाराज जी को आचार्य पद देकर उनको आचार्य श्री 108 विद्यासागर बनाया था, जिसके बाद कल का ये दिन बहुत ही शुभ हो गया था। और इसी कारण निर्यापक श्रवण मुनि श्री 108 महाराज जी ने कल का दिन चुना और कल ये मौजी बंधन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं निर्यापक श्रमण ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहा। सुनिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी को। श्रमण संस्कार संस्कृति का अर्थ होता है जो कुछ हमें पाना है उसके लिए संस्कार, संकल्प और संस्कृति से ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में जरूरी है। सबसे पहले जीवन संस्कारहीन हमें मिलता है, उसको हमें संस्कारित करना है। संस्कार के बिना जिंदगी एक कच्ची मिट्टी के समान है जो कुछ भी आकार नहीं ले पाते। लेकिन उसी मिट्टी को जब कुम्हार का संस्कार मिल जाता है तो पैरों से रुधने वाली मिट्टी एक दिन मंगल कलश बन जाती है। मात्र एक कुम्हार ने थोड़ा सा उसको आकार दिया है, संस्कार दिया है। इसी प्रकार प्रत्येक मानव एक शूद्र की क्रियाओं के रूप में जन्म लेता है, जो संस्कारहीन होते हैं, माटी के समान होता है, निर्मूल होता है। लेकिन पूज्य वज्रसेन सेन स्वामी ने कहा है कि यदि यही जीवन को यदि किसी गुरु रूपी कुमार का संस्कार मिल जाए तो यही निकृष्ट जीवन उत्कृष्ट बन सकता है। उन्हीं संस्कारों की व्यवस्था 1000 वर्ष पहले पूज्य वज्रसेन सेन स्वामी ने एक लिपिबद्ध किया था। संस्कार अनादिकाल से थे, लिपिबद्ध जिनसेन स्वामी ने किया। और उन्होंने यह देखा कि जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि संस्कार विहीन रहा तो इतनी ऊंचाइयां पाकर के भी वह उस उच्च पद को प्राप्त नहीं हो सकता जो इस संसार से सर्वश्रेष्ठ पद है। 3 संस्कार जिंदगी में आवश्यक हैं। एक जो संस्कार आप करने जा रहे हैं यह एक संस्कार मुख्य है। दूसरा संस्कार होता है कि मैं अपने जीवन में जो संस्कार हमें गुरु ने दिए हैं हम इनको जीवन में कभी नहीं तोड़ेंगे और ऐसा संकल्प कर लेता है। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने दिए हुए संस्कारों को अपनी संतान को सौंपता है, उसे संस्कृति कहते हैं। ये 3 सूत्र जीवन में संस्कार, संकल्प और संस्कृति, ये 3 जीवन को अपने जीवन के आधार स्तंभ हैं। और इसको जिन्होंने अच्छी तरह धारण कर लिया वह संसार में रह करके भी, संसार के कीचड़ में रह करके भी
वह सोने के समान दमकता रहेगा, सोने के समान उसको कीचड़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। संस्कार, संकल्प और संस्कृति हमारी यह लोहे के समान जिंदगी को पारस पत्थर बनकर के सोना बना देते हैं। आज अपन एक ऐसी ही प्रक्रिया जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन उत्तर भारत में इसकी परंपराएं नहीं थी। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने अपने जीवन के उपांत समय में इस क्रिया को जीवित करने का मंगलाचरण किया था, और आचार्य श्री के द्वारा जो मंगलाचरण हो जाता है वह कार्य सदा अक्षुण्ण, शाश्वत, अविनाशी बन जाता है। आज यही क्रिया को आचार्य श्री को साक्षी मानते हुए हम आप लोगों के लिए वही संस्कार देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, और आप लोगों का उत्साह देख करके कभी कभी शुभ कार्य होना पड़ता है तो शुभ मुहूर्त अपने आप मिल जाते हैं। बिना प्लानिंग के 8 दिन पहले बिना प्लानिंग के घोषणा हुई, उसमें भी इतना उत्साह आ गया, ऐसे लग रहा है कि भारत के सारे बच्चे यहीं आ गए। और आज निमित्त देखो कौन सा दिन। आज के लोग भाग्यशाली हैं। आचार्य श्री इसलिए आचार्य बनते हैं कि वो मुनि दीक्षा देते हैं, लेकिन तुम लोगों के भाग्य देखो, अनायास बिना सोचे समझे आज वो दिन है। इस दिन आचार्य विद्यासागर महाराज आचार्य पद पर बैठे थे। ऐसा शुभ दिन आप लोगों के लिए चुना गया, तो आप लोगों का उत्साह देखकर मन कर रहा है क्यों ना जो आज का कार्यक्रम है इसे अमर कर दिया जाए, कभी खत्म ना हो। आचार्य पदारोहण दिवस शाश्वत हो जाए, अमर हो जाए, जयवंत हो जाए, और सदा सदा लोग इस आचार्य पदारोहण को एक शाश्वत रूप में माने। तो सुना आपने निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी को। आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।